नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धा मोटिवेशनल पर। आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। कहानी को अंत तक जरूर सुने। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कहीं जगह पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं, गाली मनुष्य को देते हैं, पर कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली मनुष्य को देते हैं, पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना खराब जीव है? हमने कभी उसे रोटी खिलाने के बारे में तो नहीं सोचा। इस कहानी को पूरी जरूर सुनना, शायद आपकी सोच बदल जाए। 60 एक गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान रहता था। वह यही सोचता रहता कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे इस समय भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन मोहन उस महात्मा से मिलने जाता है। वहां जाकर मोहन ने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। मोहन ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, हे बच्चे, तुम उस प्रश्न को संकोच होकर पूछो। तब मोहन ने पूछा, हे गुरुदेव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान ले तो वह कभी दुखी नहीं होगा तथा उसका जीवन सुखमय हो जाता है। महात्मा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदों के बारे में बताते हैं। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुत्तों को रोटी डालना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर मनुष्य उनको मारते और पीटते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हो और इंसान को प्रकृति ने अद्भुत बनाया है। यदि आप जानवरों के जैसा व्यवहार करोगे तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। वैसे कुत्ते को रोटी डालने के 8 फायदों के अंदर अधिकतर फायदे ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं। जो लोग ज्योतिष को मानते हैं उनके लिए यह लेख काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। कई सारे हिंदू घरों के अंदर आज भी यह परंपरा मौजूद है कि जब भी महिलाएं पहली रोटी बनाती हैं तो उनको कोई खाता नहीं है, वरन उस पहली रोटी को एक तरफ रख दिया जाता है। उसको कुत्ते को गिराने का या देने का प्रावधान है। अब महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लचर था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव बाहर नदी के किनारे एक महात्मा के आश्रम पर पहुंच जाता है और महात्मा से कहता है, हे गुरु, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपया आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। तभी वह महात्मा कहते हैं, है कालू, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? वह कुत्ता उस महात्मा से कहते हैं, हे गुरु, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे। तभी वह महात्मा कहते हैं, हे कालू, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं भरोसा अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लचर दिखाई पड़ते हो। वह कुत्ता कहता है, ठीक है महात्मा, मैं आपको मेरे द्वारा बीती गई बातें बताता हूं। कुत्ता महात्मा से कहता है, हे गुरु, दुनिया के लोग हम पर रम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसार नहीं होता, काम करना नहीं आता है, हमें कपड़े भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। सही है कि हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। और हे गुरु, हमें आपकी तरह अनुशासन नहीं आता और हमें आपकी तरफ बोलना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन 3 ही कामों में हम आपके बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो वैसे भी हमें कष्ट देकर ही करीब भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जीवन हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे, कह नहीं सकते। जिस प्रकार आपके जन्म पर खुशियां मनाई होंगी, क्या हमारे जन्म पर भी खुशियां मनाई गई थी? हम जब पैदा हुए तो बिछौना था तथा कोमल था। तब हम तो यह सोचते थे कि किसी बड़े घर में पैदा हुए हैं।
लेकिन जब हमारी आंख खुली तो देखा कि हमारी माँ, जिसे तुम कुत्तियां बोलते हो, वह अपने 6 बच्चों को छाती से चिपका के एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 6 भाई थे, बाकी तो लाल और बुरे रंग के थे, लेकिन मैं अकेला काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए मैं बहुत कमजोर था। उस समय मेरी माँ हम लोगों के पास काम ही आती थी, क्योंकि उसे भी भोजन की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता था। यदि वह भोजन ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 6 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था और कभी नहीं भी मिलता था, परंतु वह हम 6 भाइयों का बड़े प्रेम से ध्यान रखती थी और वह रात भर जागकर गांव की रखवाली रखती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई चोर गांव की तरफ झांक ले। दूसरे गांव के कुत्ते हमारी माँ के डर से हमारे गांव में नहीं आते थे, और अगर गांव के किसी किसान के खेत में कोई आवारा पशु फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने पर भी हमारी माँ को कोई रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को छीना झपट्टी करनी पड़ती थी, इसलिए कई बार तो उसे लाठी भी खानी पड़ती थी। फिर वह उस दिन भूख के मारे सारे दिन तड़पती रहती थी। वह कहता है, हे गुरु, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने 6 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, ऊपर से भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और गांव वाले भी उसे देखकर मरते थे। और हमारी माँ भूख के मारे उनके घरों में चोरी से घुस जाती थी, और उसे तब खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की चीज ले जाते देखे तो उसे लाठी डंडों से मरते थे, और कुछ निर्दय लोग उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता गुरु से कहता है, हे गुरु, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने तो अपने पेट के लिए ही भोजन ही चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, परंतु हमारा पापी पेट यह सब करवाता है। एक दिन बड़ी जोरदार बरसात हुई, ओले पड़े। उस समय ठंड के मारे हमारे 2 भाई मर गए। उस समय हमारी माँ बहुत रोई थी, परंतु मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े मरे थे। फिर वह कुत्ता गुरु से कहता है, हे गुरु, अब हम 4 भाई रह गए थे, और अब हमारी माँ हम चारों भाइयों की ठीक तरह से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थीं। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती, वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन दावत खाने का सिलसिला शुरू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी, और खाना परोसने वाला व्यक्ति जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ भी वहीं दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों तरफ से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीज सुनकर 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़े बेहद से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांघ कर निकल गई। फिर वह कुत्ता कहता है, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने वालों की कुत्तियां के लौंग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुत्तियां के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लौंग कर तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुत्तियां लौंग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया।
वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी। उतने में वह सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे क्रूरतापूर्वक पीटता रहा, परंतु मेरी मां के चिल्लाने का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। मां ने आकर सारी कहानी हम चारों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पिटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा लगाकर रख दिया। उसके बाद वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी मां भी घूमती हुई पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुत्तियां खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा था। कुछ लोगों ने उस ब्राह्मण से कहा, इस कुत्तिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसमें सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोल, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुत्तियां मेरे आटे को खाने के लिए बैठी है। ब्राह्मण लाठी लेकर मां के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा कि उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी मां लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हमारी कमी यह है कि हम वही मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता, परंतु ये हमें बहुत बुरे मानते हैं। हमें बार बार डंडे से मारते हैं, फिर भी उनके घर की रखवाली भी करते हैं। अब आश्रम में बैठे उस शिष्य ने पूछा, हे महात्मा मनुष्य, क्या नहीं जनता? आगे महात्मा ने कहा, अगर व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान ले तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। जो आपको पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गाय माता की होती है और दूसरी रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के विधान को मिटाकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी सुबह ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला लाभ यह है कि यह शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। जब शनि ग्रह अपनी कुदृष्टि डालता है तो व्यक्ति के जीवन में संकट आ जाता है। फिर महात्मा कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा बताते हैं। आपने यह तो सुना ही होगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत बदल सकती है। मतलब आपके जीवन के अंदर जो बुरी चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसके लिए आपको बस इतना सा करना होता है, एक काले कुत्ते को रोटी दें और उसके नाखूनों की संख्या 22 से अधिक होनी चाहिए। यह केतु को प्रिय होता है। यही आपकी किस्मत को बदल सकता है। फिर महात्मा ने कुत्ते को रोटी करने का तीसरा फायदा बताया। प्रसन्न होती है लक्ष्मी मां। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर कुत्ते को पालना और उनको रोटी डालना लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। मतलब कुत्ते को रोटी डालने से घर में लक्ष्मी आती है। इस संबंध में तो हमारा इतना ही कहना है कि जो गरीब हैं उनको तो यह तरीका ट्राई करना चाहिए, लेकिन बिना प्रयास यह तरीका भी काम नहीं करेगा। धन कोई आकाश से नहीं बरसेगा। कुत्ते को रोटी खिलाने के चौथे फायदे में महात्मा बताते हैं कि दोस्तों, कुछ जगहों पर यह भी लिखा हुआ मिलता है कि काले कुत्ते को पालने से
कर्ज से मुक्ति होती है। हालांकि यह तरीका हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन यदि आपके ऊपर कर्ज है तो रोजाना सुबह शाम किसी भी काले कुत्ते को रोटी डालें और उसके बाद देखें परिणाम कैसा होता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 5वां फायदा, आप दयावान बनते हैं। आपको पता होगा कि ईश्वर हमेशा दयालु होते हैं, वे किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। कुत्तों को रोटी डाले से इंसान के अंदर दयावान होने का गुण विकसित होता है। एक घटना का जिक्र करना चाहेंगे। हमारे घर के आगे एक व्यक्ति हमेशा कुत्तों को रोटी डालता है। कुत्ते उसे देखते ही उसके पीछे हो लेते हैं, लेकिन वह कभी भी उनको मारता नहीं है। लेकिन एक दिन कुत्ते इसी तरीके से किसी दूसरे इंसान के पीछे हो गए तो उसने उनको काफी मारा। मतलब कि आपका कुत्ते को रोटी डालना आपको एक अच्छा गुण भी देता है। छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से फायदे, अपने से छोटे जीवों के प्रति प्रेम का विकास। दोस्तों, आपसे ताकतवर इंसान है, आप उसके सामने कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो इंसान आपसे कमजोर है और आप उसके लिए कुछ करते हैं, उस पर हमेशा दया का भाव रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो निश्चय ही आपके अंदर ईश्वरीय गुण हैं। क्योंकि ईश्वर अपने बनाए हर जीव से प्रेम करते हैं, भले ही वे छोटे हों या बड़े। वे किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उनके अपने ही हैं। 7वां, कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे, आपके अंदर से नकारात्मकता दूर होती है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जब इंसान अच्छे काम करने लग जाता है तो उसके अंदर की जो नकारात्मकता होती है वह अपने आप ही दूर हो जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको पता ही है कि जब आप कुत्ते को रोटी डालते हैं तो फिर आपके अंदर जो बुराइयां हैं वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और आपके अंदर अच्छाई आ जाती है। इस तरह से यदि आप अपने अंदर की बुराई को कम करना चाहते हैं तो फिर आपको कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। यह आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद हो सकता है। अंतिम है और सबसे महत्वपूर्ण फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे, स्वर्ग में अच्छे फलों का भोग। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया है वह हमेशा अच्छे कर्म करता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक तरह से अच्छे कर्म कर रहे हैं। और धर्म यह कहता है कि यदि आप कोई भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसके बाद आपको फल भी बुरा ही मिलेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुत्ते को रोटी देना आपके लिए एक अच्छा कर्म है।